शिव और सती का विवाह की कहानी। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं, सभी पुत्रियां गुणवती थीं। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो, सर्वविजयिनी हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगा। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारणवश तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे सर्वशक्तिमान थी। जन्म लिया सती दक्ष की सभी पुत्रों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती का आद्या का अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य है और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी से की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हो गए। भगवान शिव भी सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ तो दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, पर आपस वार्तालाप कर रहे। उसी समय आकाश मार्ग में कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवगणों को इन विमान में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी। फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आई होंगी। मैं उनसे मिले हुए बहुत दिनों हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूँगी और बहनों से भी मिलने का अवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है आपका भी अपमान करे। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित लड़कियों को बिन बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की ही हो जाती है। पिता के घर में उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पियर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बर्बाद दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पियर जाने की अनुमति दे दी। सती को उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति अलंकार और सुंदर सुंदर जेवर पहनकर आई हैं। वस्त्रों से सुसज्जित थी।
तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष ने ऐसा कहा। दक्ष के कथन में सती के हृदय से पश्चाताप का सागर उमड़ रहा था। वे सोचने लगी, हाँ, उन्होंने आकर बहुत बड़ी गलती की है। शायद मैं प्रभु की बात मान लेती। अच्छा नहीं किया, भगवान ठीक ही कह रहे थे। बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता था। अब तो मैं आ ही गई हूँ। पिता के कठोर अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुति डाली जा रही थी। देखो, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा है। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृ श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई दे पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा। दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता हूँ। वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला है और हड्डियों का माला धारण करने वाला है। वह देवताओं से पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा। सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौहें कुटिल हो गई, उनका मुखमंडल परिलेस के सूर्य की भांति तेज होते ही हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, फिर बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी कथा सुनाऊं तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।